नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी में अपन पढ़ेंगे पहला लेसन। ठीक है, चलिए यहाँ अपन एग्रोनॉमी पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं और एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। चलिए देखते हैं। ये हो गया अपना एग्रीकल्चर शब्द। ठीक है, एग्रीकल्चर जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है अगर अपन इसकी बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द यानी कि देखिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। कोई सा भी शब्द हो जिसके पीछे अगर कल्चर शब्द आता है, कौन सा शब्द, अगर किसी भी शब्द के पीछे कल्चर शब्द आता है तो ये मोस्टली लैटिन भाषा के शब्द होंगे। कौन सी भाषा के शब्द होंगे? मोस्टली ये लैटिन भाषा के होंगे। और जिस भी शब्द में पीछे जैसे कि एग्रोनॉमी, जिस भी शब्द में नोमी या फिर लॉजी शब्द आता है जैसे कि बायोलॉजी, किसमें जैसे जिस भी शब्द में कल्चर शब्द आता है तो मोस्टली लैटिन भाषा के होते हैं। और जिस भी शब्द में ग्रीक यानी कि नोमी या फिर लॉजी शब्द आता है, नोमी और लॉजी शब्द आता है तो वो कौन सी भाषा के होंगे? वो मोस्टली ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। चलिए, कौन सी भाषा के शब्द होंगे? वो मोस्टली है वो ग्रीक भाषा के शब्द है वो होते हैं। चलिए, तो यहाँ अपन बात करते हैं पहले एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा के कौन कौन से शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। चलिए, जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा के कितने शब्दों से बना है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के ये बनता है। ये दोनों शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला एगर या फिर एग्री, और दूसरा शब्द है कल्चरा। क्या है दूसरा शब्द? दूसरा शब्द है कल्चरा। एग्री मीन्स होता है मृदा। क्या होता है? मृदा, अर्थात सॉइल अपन इसको कहेंगे। और कल्चरा शब्द का मतलब होता है जुताई करना। क्या होगा? जुताई करना, जुताई या फिर बुआई करना। क्या होता है इसका मतलब? जुताई या बुआई करना। और इंग्लिश की अपन बात करें तो इंग्लिश में होता है कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन का हिंदी में निकालेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? जुताई करना या फिर बुआई करना। तो यहाँ इन शब्दों से अगर अपन कृषि की परिभाषा अपन देना चाहें तो क्या हो जाएगी? मृदा पर जुताई करना या बुआई करना या कृषि क्रम करना। कौन से? या फिर कृषि क्रम करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। इसे ही अपन क्या कह देंगे? इसे ही अपन कृषि कहेंगे। यही जो है यानी कि मृदा पर जुताई करना या फिर बुआई करना ही क्या कहलाएगा? कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या हो गया? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल is called as agriculture। ये इंग्लिश में होगी इसकी परिभाषा। ठीक है, तो यहां तक अपन ने जाना कि एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सामने तक पहला शब्द जो है वो है एग्रे या फिर एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा अर्थात सॉइल। दूसरा शब्द है कल्चरा। कल्चरा का अर्थ होता है क्या? जुताई करना या फिर बुआई करना अर्थात कल्टीवेशन, इंग्लिश में कहें तो कल्टीवेशन। और यहाँ पर अपन परिभाषा बनाएंगे एग्रीकल्चर की तो क्या बन जाएगी? मृदा पर जुताई करना, बुआई करना या फिर कृषि क्रम करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। चलिए, यहाँ तक बात होगी। नेक्स्ट, अगर इसी परिभाषा को अपन इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। ये हो गया अपना
कृषि। चलिए यहाँ नेक्स्ट अपन बात करेंगे फादर ऑफ एग्रीकल्चर की। चलिए इसको अपन मिटा देते हैं यहाँ तक। फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए बताइए, कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर की अपन बात करें तो एक चाइनीज वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने आसपास की जो जंगली प्रजातियां थी उनके बारे में स्टडी करके सबसे पहले ग्रंथ लिखा था। उन्होंने जो पहली बुक लिखी थी वो इन्होंने ही लिखी थी। और ये साइंटिस्ट है चाइना की और इनका नाम है पीटर डी क्रेंसेजी, और ये है कृषि विज्ञान के पितामह, अर्थात एग्रोनॉमी के पितामह भी यही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिन फसलों का कलेक्शन किया था या जिन फसलों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था और जिनकी जानकारी जुटा करके इन्होंने जिस ग्रंथ में लिखा था, है ना, ओपस रूरेलियम कोमोड्रम नाम से एक बुक इन्होंने लिखी थी। उस बुक में एग्रोनॉमी की सारी फसलों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, इसीलिए इनको अपन फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं और फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी ओपस रूरेलियम, ओपस रूरेलियम कामोड्रम। ये पहला ग्रंथ था जो कि एग्रोनॉमी की क्रॉप्स पर लिखी गई थी और वो लिखा था पीटर डी क्रेंसी जी ने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रीकल्चर या फादर ऑफ एग्रोनॉमी दोनों इन्हें को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ अब अपन बात करेंगे कृषि विज्ञान की जो मुख्य शाखाएं। चलिए यहाँ अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन कृषि विज्ञान की जो मुख्य शाखाएं हैं, कृषि विज्ञान की मुख्य शाखाएं, यहाँ अपन सिलेबस के अनुसार ही अपन बात करेंगे। ज्यादा अपन ऐसे तो बहुत सारी शाखाएं होती है कृषि विज्ञान की, लेकिन यहाँ अपन 12th लेवल तक की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से कृषि विज्ञान की 3 शाखाएं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपने सिलेबस में यही है। पहला है एग्रोनॉमी, दूसरा हॉर्टिकल्चर, और जो तीसरी है वो है कौन सी? एनिमल हस्बेंड्री, HUSBANDRY, हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कृषि विज्ञान की मुख्य शाखाएं। कौन कौन सी हो गई? एग्रोनॉमी हो गई, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये कृषि विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। वैसे शाखाएं बहुत सारी होती है, जैसे कि अपना एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब इनकी भी अलग अलग शाखाएं होती है। जैसे अपन एग्रोनॉमी में चले जाएंगे तो खरपतवार अलग होगा, मतलब वीड साइंस अलग हो जाएगा, उधर से एग्रोनॉमी की क्रॉप्स अलग हो जाएगी, फील्ड क्रॉप्स अलग हो जाएगी। इधर हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी हो जाएगी, पोमोलॉजी हो जाएगी, ओलरिकल्चर हो जाएगी, फ्लोरिकल्चर हो जाएगी, है ना, प्लांट पैथोलॉजी हो जाएगी, इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी, सीड टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी शाखाएं अलग से हैं, लेकिन यहाँ अपन मुख्य रूप से सिर्फ 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ अपन पहले आज अपन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्रोनॉमी किसे कहते हैं और एग्रोनॉमी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। चलिए अपन एग्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? वो लैटिन भाषा का है। और जिस भी शब्द के पीछे कौन से शब्द आते हैं? कल्चर शब्द आते हैं, तो वो मोस्टली कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अपन अब बात करेंगे एग्रोनॉमी की। कौन सी भाषा का शब्द है ये?
एग्रोनॉमी जो शब्द है ये कौन सी भाषा का होगा? ये जिस भी शब्द में अपन ने डिफरेंस किया था कि जिस शब्द के पीछे कल्चर शब्द जुड़ा होता है तो मोस्टली लैटिन के होंगे, जिस शब्द के पीछे मोस्टली नोमी और लॉजी शब्द जुड़ा हुआ होता है तो वो कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। तो एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से? वही 2 शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ होता है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अब कौन कौन से 2 शब्द देखते हैं, चलिएगा। पहला एग्रोनॉमी, इसको अपन यहां से तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एग्रोस प्लस नोमोस, ठीक है। एग्रोस प्लस नोमस 2 शब्द ये हो गए। एग्रोस का मतलब क्या होगा? फील्ड, और नोमोस का मतलब होगा टू मैनेज, ठीक है। यहाँ अपन फील्ड की अगर अपन बात करें तो हिंदी में अगर अपन बात करें तो फील्ड हो जाएगा मतलब कि खेत, यानी कि खेत क्या हो गया अपना? खेत। टू मैनेज का मतलब हो गया प्रबंधन, क्या हो जाएगा? प्रबंधन, ठीक। यानी कि खेत का प्रबंधन करना क्या कहलाएगा? एग्रोनॉमी कहलाता है। और एग्रोनॉमी में अपन क्या करते हैं? खेत का प्रबंधन ही तो करते हैं। अर्थात जब अपन फसल की बुआई अपन करते हैं तो पूरे के पूरे खेत को अपन सबसे पहले मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना खेत है, तो अपन जैसे कि इस खेत में अपन को गेहूं की बुआई करनी है तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन करेंगे इसमें जो भी खरपतवार होंगे उनको नष्ट करेंगे, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे, इसमें कोई कंकड़ पत्थर होंगे तो उनको बाहर निकालेंगे, या फिर कोई दूसरे कोई कीटाणु बैक्टीरिया जीवाणु होंगे तो उनके लिए अपन कवकनाशी का स्प्रे अपन इस पे करेंगे, यानी कि इसका प्रबंधन अपन करते हैं, यानी कि फसल को उगने के लायक मिट्टी को अपन बड़े जो ढेले होते हैं उनको तोड़कर भुरभुरी बनाते हैं, जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं अपन इसमें करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? खेत को ठीक तरह से प्रबंधन करना ही क्या है? एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। चलेगा यहाँ नेक्स्ट अपन बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी की अपन बात करें तो अभी अपन ने जाना था कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर, जिन्होंने सबसे पहले एग्रोनॉमी की जो कुछ फसलें थी उनका कलेक्शन करके सबसे पहले ऑपस रूरेलियम कोमोड्रम नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, और वो चाइना के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पीटर डी क्रेंसे जी। और ये पीटर डी क्रेंसे जी हैं, यही क्या है? कृषि विज्ञान और सस्य विज्ञान दोनों के फादर हैं। पीटर डी क्रेंसे जी कौन हो गए इसके फादर? पीटर डी क्रेंसे जी हैं, वो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। तो इन्होंने ही, और इन्होंने जो बुक लिखी थी, अभी अपन ने कृषि विज्ञान के साथ में पढ़ा था कि बुक कौन सी बुक लिखी थी, कमेंट आप करके बताएं कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी। चलिए यहाँ नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे परिभाषाओं की। चलिए पहले अपन कृषि विज्ञान की परिभाषा अपन लिखेंगे, फिर अपन सस्य विज्ञान की परिभाषा अपन लिखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कृषि विज्ञान की परिभाषा और सस्य विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में। चलिए परिभाषा, पहले अपन कृषि विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे कि अपन ने अभी जाना कि जो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? एगर या एग्री मीन्स होता है सॉइल, और दूसरा है कल्चरा जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है कल्टीवेशन, अर्थात मृदा पर जुताई करना या कृषिक्रम करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। चलेगा परिभाषा की अगर अपन बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? सामान्यतया जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों
की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं किसान? सामान्य उनका जीवन है वो यापन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, और जो उनके आर्थिक उद्देश्य हैं अर्थात पैसे से जो होने वाले काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या करते हैं? फसल उत्पादन व पशुपालन। क्या करते हैं? फसल उत्पादन व पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अपन किस चीज की बात कर रहे हैं कि सामान्यतः जो किसान है वो अपना जीवन निर्वाह और उसके जो आर्थिक उद्देश्य है उन्हें पूरा करने के लिए जो फसल उत्पादन करता है और जो पशुपालन करता है, पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों करने की जो कला और विज्ञान, कला से मतलब है जो किसान फसल बोना या पशुपालन करना जो सीखता है, छोटा एक किसान का बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वो क्या करता है? कहीं स्कूल में जाता है पशुपालन सीखने के लिए या कहीं खेती की जो बुआई करने के लिए वो सीखने जाता है? नहीं, वो कैसे सीखता है? जो अपने पूर्वज हैं उनको देख करके, यानी कि अपने से जो बड़े हैं उनको देख करके ही वो क्या करता है? वो अनुभव करना सीख जाता है कि बुआई मतलब अपन ने पानी पिला दिया तो बुआई के योग्य खेत कितने दिनों बाद हो जाता है, या मिट्टी है उसको वो क्या करता है? हाथ में लेता है, हाथ में लेकर के मुट्ठी बांधता है तो उससे वो थोड़ा सा बंद सा जाता है और उसको ऊपर से नीचे गिराता है, गिराते अगर वो बिखर जाता है तो इसका मतलब है खेत बुआई के लिए तैयार हो गया है ना। तो ऐसी ही चीजें कहाँ सीखता है? वो अनुभव से प्राप्त करता है और वो विज्ञान के अनुसार चलता है, यानी कि कर्म बाई कर्म के अनुसार चलता है, तो उसको अपन कहेंगे विज्ञान। अर्थात यानी कि जो फसल उत्पादन और पशुपालन की जो कला है और जो विज्ञान है उसे अपन क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट बात अपन करेंगे सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान की परिभाषा ये हो गई अपनी कृषि की परिभाषा और ये हो गया सस्य विज्ञान की परिभाषा। सस्य विज्ञान की परिभाषा में देखिएगा अपन क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं? सस्य विज्ञान में, सस्य विज्ञान क्या है? कृषि विज्ञान की एक शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं? जिसमें अपन फसल उत्पादन के लिए जो मृदा है उसको प्रबंधित करने, उसको प्रबंधन करने के जो सिद्धांत है और क्रियाएं जो है उनका अध्ययन है वो अपन इस साइंस में अपन करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये होता है। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपन इसमें क्या करते हैं? यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के जो सिद्धांत है, जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। यानी कि इसमें अपन क्या करते हैं? फसल उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, किस तरीके से अपन खेत को प्रबंधित करें कि जो अपनी जो फसल है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सके,
इसलिए अपन क्या करते हैं, मृदा प्रबंधन के जो भी सिद्धांत है उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं, सस्य विज्ञान में करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान कहा जाता है। और सस्य विज्ञान को जब अपन ने भी उसको ग्रीक भाषा के 2 शब्दों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया था, तो भी क्या था कि मृदा पर जो अपन खेती कर रहे हैं, यानी कि मृदा पर या फिर जो खेत है, मृदा पर अपन क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, मृदा पर खेती करना या फिर बुआई करना या फिर कृषि कर्म करना, ये हो जाता है अपना कृषि विज्ञान। अब उस खेत को जिस मृदा पर अपन क्या कर रहे थे, फसलों की बुआई कर रहे थे, अपन कृषि कर्म कर रहे थे, तो उसको किस तरीके से अपन प्रबंधित करते हैं, यानी कि खेत को प्रबंधन करना, अच्छी तरीके से उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, अपना सस्य विज्ञान कहलाता है। चलेगा, आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कि कृषि विज्ञान जो है, कृषि विज्ञान में अपन ने सामान्य अपन ने यहाँ पढ़ा, और मुख्य रूप से अपन पढ़ रहे हैं सस्य विज्ञान। तो यहाँ सस्य विज्ञान की परिभाषा वो अपन ने जान ली। सस्य विज्ञान को अपन ने 2 भागों में बांट करके अपन ने जान लिया कि जो सस्य विज्ञान अर्थात एग्रोनॉमी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसे पता लगाया अपन ने, जिस भी शब्द के पीछे नोमी या फिर लोजी शब्द आता है तो वो ग्रीक भाषा का होता है। ठीक है, तो यानी कि एग्रोनोमी, इसमें नोमी आ रहा है तो ये कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक भाषा का हो जाएगा। और फिर अपन यहाँ बात अपन करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें अपन इसमें खेत का प्रबंधन करना अपन सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सस्य विज्ञान। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सस्य विज्ञान का, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे सस्य विज्ञान का महत्व व क्षेत्र, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका स्कोप क्या है। चलेगा, नेक्स्ट बने रहना अपना नेक्स्ट वीडियो में भी। आप इसी तरीके से आप उसको भी शेयर और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप पहुंचाइए। बिल्कुल आपको एकदम फ्री एजुकेशन मिल रहा है। और नेक्स्ट अपन जो है कृषि विज्ञान जो है एग्रोनॉमी है और पशुपालन है, उसकी जो क्लासें हैं हॉर्टिकल्चर और पशुपालन की क्लासें